निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अफसर। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से 48 घंटे पहले सील होंगी जिलों की सीमाएं। बाहरी जिले से आए व्यक्ति को छोड़ना होगा जिला। ये बड़ी जानकारी। 2 लाख कर्मचारी कराएंगे निकाय चुनाव। 2 लाख कर्मचारी निकाय चुनाव कराएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लखनऊ से ये बड़ी अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अफसर। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव से 48 घंटे पहले जिलों की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएंगी। बाहरी जिले से आए व्यक्ति को जिला छोड़ना होगा। 2 लाख कर्मचारी निकाय चुनाव कराएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव की तैयारी अब जोरों पर देखने को मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अफसर। चुनाव से 48 घंटे पहले जिलों की जो सीमाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। बाहरी जिले से आए व्यक्ति को जिला नहीं छोड़ना होगा। साथ ही 2 लाख कर्मचारी निकाय चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है यूपी में। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से देखिए अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को निर्देश दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जैसे ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। कोई भी अफसर बूथ नहीं छोड़ेंगे। सबको कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से नगर निकाय चुनाव काफी दिनों से टल रहा था, अब उसकी घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण की बात करें तो 4 मई को है, दूसरे चरण को 11 मई को है। वहीं काउंटिंग की बात की जाए तो 13 मई को काउंटिंग होगी और जिसको चुना जाएगा, जिसके माध्यम से बात करें ईवीएम के माध्यम से चुना जाएगा। और वहीं बात करें चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी जिले के कप्तानों को, कमिश्नरों को, एसपी को, जिला प्रशासन को लगातार सतर्क किया गया है कि आप 48 घंटे पहले जिला नहीं छोड़ेंगे और 48 घंटे पहले जिले की जहां पर वोटिंग होगी उन जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आने जाने वाले हर व्यक्ति की सघन चेकिंग की जाएगी, क्योंकि किसी तरह से भी चुनाव में कोई भी अपवाद ना हो, किसी तरह से कोई भी हानि ना हो, किसी तरह से कोई हादसा ना हो। इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग सतर्क दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग सतर्क होने के साथ साथ ये भी दिशा निर्देश दे रहा है क्योंकि जिले के कप्तान और एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, वो जिला नहीं छोड़ सकते। लगातार उनको कहा गया है कि फील्ड पर रहे और अपने मुख्यालय पर रहे। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि उनको अपने मुख्यालय को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार आरोप लगाता है कि कप्तान और कमिश्नर बेईमानी करवाते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सच दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से आज दिशा निर्देश जारी हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण और बेहद ही खास है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते रहे तो चुनाव आयोग भी इसको कहीं ना कहीं निपटारा करना चाहता है, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी ओर किसी भी तरह से आरोप नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि साफ और स्वच्छ और बढ़िया चुनाव कराया जाए। बिल्कुल दीपक, देखिए लखनऊ की जनता से आपकी बातचीत हो पाई क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। किन मुद्दों पर लखनऊ की जनता इस बार वोटिंग करने जा रही है? अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की जनता की, तो राजधानी लखनऊ की जनता चाहती है कि हमारा पार्षद शिक्षित हो तो हमें शिक्षा मिलेगी। हमारा पार्षद ऐसा हो कि समाज में एक स्तंभ स्थापित करे, समाज में एक स्थान स्थापित करे। और जैसे की बात करें चाहे रोजगार की हो, सबसे बड़ी बात है जो शहर में होता है मूलभूत समस्या है सीवर पाइपलाइन या जल की समस्या, जल की निकासी की व्यवस्था है। उन सभी चीजों को लेकर पार्षद को चुना जाएगा, क्योंकि खासतौर से लखनऊ की जनता जागरूक है और वो चाहती है कि जागरूक पार्षद होना चाहिए। क्योंकि अगर पार्षद जागरूक नहीं होगा, पार्षद अच्छा नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जनता चाहती है कि इस बार
चुनाव जो है रोजगार, शिक्षा और जो सबसे बड़ा शहर में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जल निकासी का है। बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी में टिकट को लेकर के जद्दोजहद मची हुई है कि किसको टिकट दिया जाएगा। लखनऊ से इस बार किसको टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? आयुषी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो अपने पत्ते लास्ट तक खोलते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, वो कभी भी अपने पत्ते खोलते हुए शुरुआती दौर में नजर नहीं आती। लेकिन हालांकि बात की जाए तो जो पुराने पार्षद हैं, जो काफी दिनों से पार्षद बने हुए हैं और जो कार्यकर्ता है, इस बार उनको भी मौका मिल सकता है। और साथ ही साथ जो सीटिंग पार्षद है उनको तो मौका मिलना है लगभग तय है। बिल्कुल दीपक, लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि कई सिटिंग पार्षद हैं जिनके टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए जो सिटिंग पार्षद है, कहीं ना कहीं अपने अगर चुनाव क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया और जनता में रोष व्याप्त हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको निपटाना जरूर समझती है, क्योंकि बीजेपी साफ, स्वच्छ और बढ़िया चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो चुनाव हो स्वच्छ हो, तो इसको लेकर जिस तरह से बात करें, अगर जो पार्षद चुने जाएंगे या जो सीटिंग पार्षद है उनको कहीं ना कहीं अगर जनता द्वारा रोष प्राप्त होता है या विरोध होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनका टिकट काटते हुए नजर आएगी। बिल्कुल दीपक, अब देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में टिकट किसको किसको मिलता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।